speaking. So thank you, sir. Thank you, Navneet Krishna. Next speaker, Professor Ram Gopal Yadav ji. धन्यवाद श्रीमान। मैं जो विधेयक ये माननीय मंत्री जी द्वारा लाया गया है उसका समर्थन करता हूँ, लेकिन दो तीन बातें कहना चाहता हूँ। मैं लंबी बात नहीं करूँगा, हमसे पहले हमारे विद्वान साथियों ने सारी बातें कही हैं। एक तो ये माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि जो बड़े पैमाने पर केस लंबित हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो इसलिए लंबित हैं ज़्यादा क्योंकि अब जजों की और वकीलों की दोनों की कोशिशें ये रहती हैं कि PIL कीजिए, रिट पिटीशन कीजिए। अपील के जो केसेस हैं दे आर पेंडिंग फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड दे आर पाइलिंग अप। आप कोई ऐसी एजेंसी होनी चाहिए जो देखना चाहें कि इन लोगों के यहाँ अपील के केसेस हैं वो कितने हुए ख़त्म, कितने किनको इन्होंने पूरा सुना है। इंटरेस्ट सिर्फ PIL में है, PIL में लोगों को फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, उनसे पैसा मरोड़ने के लिए ये बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसलिए जो जेन्युइन केसेस हैं दे आर नॉट बीइंग हर्ड इन द कोर्ट्स और न डिसाइड किए जा रहे हैं। दूसरी बात, आप कृपया इस बात पर भी ध्यान दें कि बहुत सारे ऐसे मामले देखने में आए हैं जहां जजेस केस पूरा सुन लेते हैं, केस और जजमेंट रिजर्व कर लेते हैं और जजमेंट 6-6 महीने तक और कई बार सालों तक उस जजमेंट को डिलीवरी ही नहीं करते हैं। आखिर इसके पीछे क्या उद्देश्य है? और अभी जब हमारे सत्ताधारी दल के पहले वक्ता बोल रहे थे, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत काबिल भी हैं, लेकिन वो लाइन से हटके बहुत बोले। और जो सोशल जस्टिस की बात की है, सही है कि हमारे संविधान की तो प्रस्तावना में ही सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की बात कही है कि जनता को हम दिलाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अब वो बात जो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ कई बार, वो मैं कहना नहीं चाहूँगा क्योंकि रूपाला जी अभी खड़े हो गए थे जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन ये सही है कि जब सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो आप ये देखें कि पिछले कई वर्षों से, ये नहीं है केवल 14 ही से हुआ हो, 14 से पहले भी कुछ जजेस ने ऐसे फैसले दिए कि जो संविधान द्वारा पिछड़ों को, दलितों को और ट्राइब्स को, शेड्यूल ट्राइब्स को जो अधिकार मिले थे उनको धीरे धीरे छीन लिया। विधि सम्मत अधिकारों को जो आपने, चाहे वो अन्य केसेस हुए हों, पहले बड़ी बड़ी बेंच ने 11 जजेस की, 9 जजेस की बेंच ने फैसले किए और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया और वो मान्य हो गया। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, कुछ कर ही नहीं सकते। और इसलिए नहीं कर सकते, इसके मूल में ये है कि जब तक आप इन वर्गों के लोगों को जज नहीं बनाएंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, OBC, SC और ST के, तब तक उनके जब हक छीने जा रहे हैं तो उनको रिव्यू करने वाला कोई होगा नहीं, ऊपर बेंच में होगा ही नहीं। जैसा चाहे वैसा कर दो। अभी रोजाना ऐसा होता है और उसका सहारा लेके DO-PTA में बैठे हुए लोग कितना अन्याय IAS और IPS सिलेक्ट हो जाते हैं, उनके साथ करते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले एक लड़का आया था, 2018 में IAS में सिलेक्ट हो गया। उसने कहा कि साहब मुझे इसलिए ये कह रहे हैं कि ये तय नहीं है कि तुम क्रीमी लेयर में हो या नहीं हो। सारे कागज चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश ने लिख के दिए कि एडेड स्कूल का कि उसकी माँ टीचर है तो वो ग्रेड C में है और ग्रेड C क्रीमी लेयर में नहीं आता है, बट ही इज नॉट बीइंग टेकन। और एक के नहीं है, जब से इंदिरा साहनी केस हुआ है उसके बाद से, जब से ये रिजर्वेशन लागू हुआ है, मोर देन 400 IAS और IPS ऑफिसर्स बिलोंगिंग टू, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, ST और OBC क्लासेस हैव नॉट बीन सेंट टू द ट्रेनिंग। ये इसका जजेस कुछ कर देते हैं, इंटरप्रिटेशन यहाँ भी वही बैठे हुए लोग। तो ये स्थिति है इस देश में। ये लगातार जो अन्याय हो रहा है,
अगर ये अन्याय होता रहेगा तो आप जानते हैं फिर तो इसका परिणाम बहुत ही खराब होता है। कभी कभी जब आदमी निराश हो जाता है तो फिर वो मनचाहे तरीके से भी काम कर सकता है। माओ त्से तुंग जैसे आदमी ने कहा था कि अगर किसी आदमी को चारों तरफ से कभी मत घेरिए, एक रास्ता उसके निकलने के लिए बना रहने दीजिए, क्योंकि अगर उसे ये हो गया कि अब तो हम बच ही नहीं सकते हैं तो उस वक्त जो वो वायलेंट होगा उससे क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो कुछ तो न्याय दीजिए। और ये सही ये कह रहे थे, आपकी उसमें कोई गलती नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद फैसला करके सारा जजों का नियुक्ति करने का अधिकार अपने हाथ में ले लिया। बीजेपी की सरकार में जब रविशंकर जी थे लॉ मिनिस्टर, या अरुण जी रहे होंगे, विधेयक लाया गया था एक, उस सर्वसम्मत से संसद ने पास किया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया। उसको रिव्यू, उसको दोबारा लाने की जरूरत थी, फिर तो नहीं कर सकते थे। दोबारा लाए इसलिए नहीं कि संभवतः इधर बैठे हुए लोग सहमत नहीं थे। अब क्यों नहीं सहमत है आई डोंट नो, लेकिन ये बड़ी गंभीर स्थिति हो गई और लाना पड़ेगा आपको। हम जुडिशरी खिलाफ नहीं, ये सही है कि जुडिशरी में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं और यहाँ तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आपको बता भी सकते हैं कैसे कैसे लोग भी हैं। यहाँ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अगर यहाँ कहेंगे लोग सुनते हैं। बाद में एक बार मुझे बुला लिया था एक बहुत बड़े जज ने कहा, आप पार्लियामेंट में बहुत जज इसके खिलाफ बोलते, तो मैंने कहा ये बताइए ईमानदारी से मैं खिलाफ गलत बोलता हूँ? तो बोलते तो सही हो। तो ये स्थिति है, इस पर आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा, चाहे दोबारा वो बिल लाइए। मुझे नहीं लगता कि कोई उससे असहमत हो। जस्ट जुडिशल अकाउंटेबिलिटी वाला जो बिल था, जो संसद ने पास किया था, और सर्वसम्मत से पास हुआ था, एंड दैट वाज डिसमिस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये संसद को चाहिए था कि दोबारा उसको बनाए। तो इन थोड़ी सी बातें थी, हमने भी 4 मिनट आज ज़्यादा ले लिए, मैंने लेता नहीं था, लेकिन जब सभी लोग ज़्यादा ले रहे थे तो मैं भी। और साहब बहादुर का कि घंटी नहीं बजी, वरना मैं उसी वक्त बंद कर देता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद प्रोफेसर साहब। नेक्स्ट स्पीकर श्री रामनाथ ठाकुर जी।